मन में विचार तो किसी के भी आ सकता है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मन में तो ये रहता ही है कि मैं चुनाव लड़ूं। जितने सर्वे किए पार्टी ने उसमें मेरे अलावा किसी का नाम आया ही नहीं और शायद अगर 18 में मेरा टिकट होता तो बीजेपी के हाथ से सीट भी नहीं जाती। आप जाएंगे लोग ये कहेंगे कि ध्रुव नारायण सिंह के अलावा इस विधानसभा में किसी ने काम नहीं किया। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह जी। सर, स्वागत है आपका मेरे भाषण में। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि काफ़ी समय लगा, यहाँ की फहरिस्त बहुत लंबी थी उम्मीदवारों की, पार्टी ने सोचा, मंथन किया, आखिरकार आप पर विश्वास जताया, ऐसा क्यों? नहीं, इसमें मन में विचार तो किसी के भी आ सकता है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मन में तो ये रहता ही है कि मैं चुनाव लड़ूं। तो ये सीट लोगों को लगता था कि खाली है और बीजेपी यहाँ से हारी हुई है, तो उनको अपनी उम्मीद लगती थी, तो ये इसमें कुछ भी अस्वाभाविक तो था नहीं। लेकिन कार्यकर्ता जो यहाँ का था, मूल कार्यकर्ता और जनता, वो तो शुरू से, अभी से नहीं, 2013 से ही मेरे पक्ष में है और जितने सर्वे किए पार्टी ने उसमें मेरे अलावा किसी का नाम आया ही नहीं। तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं था, इसीलिए पार्टी ने पहली सूची में मेरा नाम भी जारी कर दिया और न मुझे कोई संदेह था न किसी को कोई संदेह था। राजनीतिक कारणों से कुछ पूर्वाग्रह भी रहते हैं लोगों के, उस कारण से मुझे 18 में भी टिकट नहीं मिला था, लेकिन उसमें जनता और कार्यकर्ता का कुछ, वो सब मेरी तरफ ही थे तब भी। और शायद अगर 18 में मेरा टिकट होता तो बीजेपी के हाथ से सीट भी नहीं जाती। चलिए, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि आखिर जनता आपको क्यों चुने? इसलिए जनता मुझे चुनेगी कि मैंने एज एमएलए मैंने इतने काम किए और जो काम मैं क्लेम करता हूँ वो जनता भी एक्सेप्ट करती है। सवाल ये कि नेता क्लेम कुछ करते हैं, जनता एक्सेप्ट नहीं करती। मैं वो विधायक था कि जब चुनाव 13 के आए तो मैं जिस मोहल्ले में जाता था तो लोग कहते थे कि आपने सारे काम कर दिए साहब, हम आपसे बहुत खुश हैं, आप तो वोट मांगने भी मत आना। और आज भी मैं जहाँ जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, जब मैं जनसंपर्क में जाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं हम तो आपको ही वोट देंगे, आप आए बहुत अच्छा, आप नहीं भी आते तो आपको देते। तो इसमें कोई शक नहीं है। तो जो मैंने काम किया था, और पिछले 10 साल से जब मैं विधायक नहीं हूँ, मेरा विधानसभा का ऑफिस लगातार चला, मैं रोज़ बैठा, मैंने जीवन में कभी छुट्टी नहीं ली। एक भी दिन कोई कह नहीं सकता, आप यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ की जनता से पूछेंगे कि मेरी कोई छुट्टी होती है, तो मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। तो मैं रोज़ काम करता था, तो मेरा टच बना रहा। तो जनता को मुझ पर भरोसा। अगर मैं आज जनता को भी जाके कहता हूँ कि भाई सारे काम कर दूंगा मैं, मुझसे कोई डिमांड मत रखो, तो जनता मानती है कि हाँ ये सारे काम कर देंगे। इतना भरोसा मैंने जीता है। और ये खाली आपके चैनल में क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, यू शुड गो एंड वेरीफाई इन द पब्लिक। वहाँ आपको जाके इसको वेरीफाई करना चाहिए। मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। मेरे कार्यकाल की तो ये पुस्तक है जिसमें मैंने उस जमाने में जो काम किए थे, सचित्र है सारे काम, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जो दावा करना और बात है और जो दावा जनता माने। आप जाएंगे लोग ये कहेंगे कि ध्रुव नारायण सिंह के अलावा इस विधानसभा में किसी ने काम नहीं किया, एक ही बात बोलेंगे। तो यही मेरा ये यूएसपी है और यही मेरी खासियत। सर, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा आपका नाम घोषित हुआ, प्रत्याशी के रूप में आए मध्य से, तो आरिफ मसूद जी का कहना था कि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय हमने लोगों के घर जाके खाद्य सामग्री, दवाइयों का वितरण किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया, बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि सड़क पर दिखाई नहीं दिया। खासतौर से सवाल पलटवार में किया गया है कि आप नहीं थे, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये झूठ है। देखिए, मैंने कभी कोविड काल में किए गए कामों गिनाया नहीं, क्योंकि मानवता के काम थे और वो गिनाना मैं उसे बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति मानता हूँ। और पूरा क्षेत्र गवाही देगा। और जिन्होंने भी राशन बांटा है, उस वक्त हमने राशन बांटा, अपने तौर पे भी बांटा। हमारी किचन चला, जो आज भी राम रसोई के रूप में चल रहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने चलाया, आज भी चल रहा। 10 रुपये में खाना भरपेट खिला रहे हैं लोग। बिट्टन बाज़ार में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ महीनों रसोई चली, हमने बांटा। और जिन्होंने बांटा सब सरकार का दिया गल्ला बांटा, जो विधायकों ने बांटा वो सरकार का दिया गल्ला बांटा। और किसी ने, सरकार ने इतना ज़्यादा व्यवस्था की थी हर चीज़ की कि सरकार ने सारे जो
वैक्सीन थी या जो मेडिसिन थी सब सरकार दे रही थी। इसमें कोई और कहाँ से ला सकता था मेडिसिन, कोई गुंजाइश ही नहीं थी सरकार के अलावा। तो ये क्लेम एक झूठा क्लेम है और किया भी है किसी ने तो गिनाना नहीं चाहिए। और ये तो जनता जानती किसने काम किया और जनता इसका जवाब भी देगी। और मैं तो इस कोविड के काल को मैं नहीं इसलिए गिनाऊंगा कि ये तो आप हमारे कार्यकर्ताओं से पूछिए कि हम लोगों ने कितना काम किया। मेरा फ़ोन बंद नहीं होता था घंटी उसकी कोविड कॉल में। किसी को बेड दिला रहे हैं, किसी को इलाज करा रहे हैं, किसी का दवाई दिलवा रहे हैं, किसी को पैसा कम करा रहे हैं, लाशें छुड़वाई हैं हॉस्पिटल से, तो वो काम किए। लेकिन वो जनता के बीच में जाके भाषण में देना और मीडिया से कहना, अब आपने सवाल किया तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इस पर बात करना, मुझे ये तो मेरा कर्तव्य है करना। सर आखिरी सवाल मेरा कि अगर आप विधायक बनते हैं तो जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी से अगर हम बात करें तो? यही कि जो स्थिति भोपाल मध्य विधानसभा की 2013 में थी वही स्थिति वापस लाएंगे, जिसमें 100% सड़कें अच्छी थीं, सारे पार्क अच्छे थे, सारे चौराहे लाइटेड है, हाई मास्ट लाइट सारे चौराहे में थी। एक भी चौराहा ऐसा नहीं था जिसमें हाई मास्ट लाइट ना हो। और सारे खेल मैदानों में काम हुआ था, अतिक्रमण मुक्त था, रोडों में ट्रैफिक जाम नहीं होता था। ये गुमटी की दलाली जो इन लोगों ने मचा रखी है वो नहीं थी। तो उस स्थिति में लाना मेरा काम है कि 2013 की स्थिति में इसको मैं लाऊं और पूरी विधानसभा को व्यवस्थित करूं।